हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो यूनिट 4 है, राइट्स, उसका पार्ट 1। इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो सेमेस्टर 5 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड बीए प्रोग्राम। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय की जो बायोग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी उन्होंने सोशल रिफॉर्म किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सती अबॉलिशन और भी बाकी कई। और राम मोहन रॉय सपोर्ट फॉर वीमेंस फ्रीडम राइट्स एंड एजुकेशन, जो भी मोहन रॉय ने सपोर्ट किया था वीमेंस के लिए फ्रीडम में, राइट्स में, एजुकेशन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म हो उनके बारे में, और ब्राह्मो समाज और क्या इनके आइडियाज़ थे, मतलब आइडियाज़ के क्या इंपॉर्टेंस थे, जो कि आज के टाइम में भी रेलेवेंट है किस तरीके से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बायोग्राफी। राजा राम मोहन रॉय is honored with the title of father of modern India, father of Bengal Resistance and father of Indian Renaissance. Due to his significant contribution, he was the founder of Brahmo Samaj and was famous for social reform in the 18th and 19th century of India. राजा राम मोहन रॉय को बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था, और फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस और फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के टाइटल जो है इन्हें दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किए थे। और ये ब्राह्मो समाज के फाउंडर थे, जो कि 18th और 19th सेंचुरी के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने कि जो सोशल रिफॉर्म्स थे वो कई तरीके से किए थे, जिससे कि सोसाइटी इम्प्रूव हो सके। राजा राम मोहन रॉय को पायनियर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस भी बोला जाता है, और क्योंकि इनका जो एम था वो ये था कि पुरानी सोच और मॉडर्न आइडियाज़ को कंबाइन करना होगा, जिससे कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ़िलासफ़ी है इनको समझाया जा सके, और रैशनैलिटी और मॉडर्निटी को एक रिलीजन की मतलब एक रिलीजन के बेसिस पर उतारा जा सके किसी भी टाइप में, मतलब एक ग्राउंड लेवल पर समझाया जा सके लोगों को। उनका मानना था कि बिना सोशल रिफॉर्म के सिर्फ धर्म या फिर पॉलिटिक्स जो है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकते। सोशल रिफॉर्म वर्क डन बाय राजा राम मोहन रॉय। ही रोट सुटेबल आर्टिकल फॉर द रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी, ट्रांसलेटेड important religious texts and made the rulers aware of social evils in his official role. He made plan for social reform and tried to make the people of the society aware. The major reform done by him are as follow. जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने सोसाइटी के रिफॉर्म्स के लिए कई आर्टिकल लिखे, इम्पॉर्टेंट रिलीजन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, और रूलर्स को समझाया कि जो भी हमारे समाज में बुराई है इनको हमें मिटाना होगा, तभी जो हमारी सोसाइटी है वो आगे की मतलब आगे एक डेवलप्ड वे में बढ़ सकती है। उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म के लिए प्लान बनाए और लोगों को एजुकेट किया, ताकि कि वो अपने जो भी राइट्स हैं उनको समझ सकें और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकें। उनके जो रिफॉर्म थे उनका मेन गोल ये था कि सोसाइटी की जो भी इविल प्रैक्टिस है उनको ख़त्म करना और एक मॉडर्न और रैशनल सोसाइटी बनाना। Abolition of sati custom. The abolition of the sati custom is perhaps the greatest act of social reform with which Raja Ram Mohan Roy's name will forever be associated. राजा राम मोहन रॉय का जो सबसे बड़ा और हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्म था वो ये था सती प्रथा को ख़त्म करना। ये एक ऐसी बुराई थी मतलब एक ऐसी बुरी प्रथा थी जिसमें एक विधवा को मजबूर किया जाता था कि वो अपने पति की जो चिता है उस पर खुद को भी जला ले। ये एक बेसिकली इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों को अवेयर किया कि ये जो सती प्रथा है ये बिल्कुल ही बेकार है। Ram Mohan Roy was the first Indian to campaign against sati custom. In his view, the sati custom or sarman is not a shastra provided practice but a bad custom distorted by the shastra. In 1818, Roy wrote his first article on the sati custom, in which he argued that woman has a life apart from her husband and hence there is no reason why she should end her life after the death of her husband.
रॉय का मानना था कि जो सती सहस्त्र है ये बेसिकली एक अप्रूव्ड प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक गलत और डिसऑर्डर्ड कस्टम है जो समय के साथ डेवलप हुआ। 1818 में उन्होंने अपनी जो पहला आर्टिकल था जिसमें उन्होंने लिखा कि जो विमेन है उसकी भी अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट लाइफ है, और अगर किसी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी भी लाइफ ख़त्म कर ले। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सती एक तरह का मर्डर है जो कानून की नज़र में पनिशेबल क्राइम होना चाहिए। रॉय ने लोगों को जागरूक किया कि वो समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें, जैसे कि सती रिलीजियस जो है वो एक तरीके से रिचुअल, किसी भी उसमें शास्त्र में ऐसा कोई रिचुअल नहीं है बल्कि एक सामाजिक बुराई है। इनके एफर्ट्स की वजह से ही लॉर्ड विलियम बेंटेक ने 1829 में एक एक्ट पास किया जिसमें सती को ऑफिशियली बैन करा गया और इससे एक लीगल क्राइम डिक्लेयर किया गया। रॉय ने इससे सिर्फ एक विमेन की प्रॉब्लम को रिसॉल्व नहीं किया, बल्कि जो पूरी सोसाइटी में एक इनह्यूमन प्रॉब्लम थी उसको भी ख़त्म किया। These efforts of Ram Mohan Roy contributed significantly to the abolition of practice of sati and led the Indian society toward an important social change। और abolition of sati custom से एक सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें कुछ मेजर जो सोशल रिफॉर्म थे वो स्टार्ट हुए थे, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। रॉयज़ ऑपोजिशन टू आइडल वर्शिप, जो राम मोहन रॉय थे वो बेसिकली आइडल वर्शिप के ख़िलाफ़ थे। किसी भी टाइप की जो मूर्ति पूजा थी वो उसको अपोज़ करते थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा से ही समाज में बहुत सारे डिवीज़न और सब डिवीज़न बन गए हैं और लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे सोसाइटी और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गई है। एक तरीके से लोग जो है ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं मूर्ति पूजा के नाम पे, उनका ऐसा मानना था। उन्होंने 16 साल की उम्र में एक बुक लिखी जिसका नाम था तूफ़त उल मुआउदीन, जिसमें आइडल वर्शिप की वैलिडिटी पर उन्होंने सवाल उठाया। उनके हिसाब से आइडल वर्शिप ही मतलब मेन रूट कॉज थी जिसकी वजह से सोसाइटी में जो भी सोशल इविल्स हैं वो क्रिएट हुए, और मल्टीपल गॉड्स की वजह से ही कास्ट डिवीज़न भी इमर्ज हुए, उनका ये मानना था। और रॉय ने कहा था कि आइडल वर्शिप का सपोर्ट ना तो एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट में कहीं मेंशन है और ना ही किसी उपनिषद में मेंशन है, इसलिए इसको रिजेक्ट करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। ऑपोजिशन टू कास्ट सिस्टम बाय राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया क्योंकि उनके हिसाब से एक बड़ा बैरियर था सोसाइटी के लिए, और ऐसा मानना था कि कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही और जो सोशल यूनिटी होनी चाहिए वो भी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की वजह से कहीं मतलब डेवलप नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के जो केसेस हैं वो बढ़ते हैं और लोगों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। ये हिंदू सोसाइटी के जो भी नेशनल स्पिरिट है उसके खिलाफ थी। रॉय इंटरकास्ट मैरिजेस के फेवर में थे और उन्होंने सविते मैरिज सिस्टम को सपोर्ट किया जिसमें कास्ट, लीनेज और एज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट का यूज़ करके प्रूव किया कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड डिवीज़न जो है नेचुरल या डिवाइन नहीं है। जो माना जाता है कि कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है वो नेचुरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ टेक्सेस की मदद से लोगों को अवेयर किया। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो वुमेंस के राइट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उन्होंने हमेशा ही वुमेन की फ्रीडम और राइट्स के लिए आवाज़ उठाई और जो भी हिंदू वुमेन के साथ इनजस्टिस होता था उनको उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया। उन्होंने डिमांड की कि जो विमेन है उनको भी अपने हस्बैंड की जब डेथ हो जाए उसके बाद प्रॉपर्टी में फेयर शेयर मिलना चाहिए। साथ ही जो प्रैक्टिस थी पॉलीगामी की, यानी कि एक जो मेल था वो कई विमेन से शादी कर सकता था, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और जो विडो विमेन थी यानी कि जो विधवा औरत थी उनकी दोबारा से शादी करने के राइट्स को उन्होंने सपोर्ट किया जिससे कि वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फर्स्ट हस्बैंड। In 1882, he wrote a book titled Brief Remark Regarding Modern Encroachment on the Ancient Rights of Women, in which he stated that among the ancient Hindu lawgivers, women had the right to share
in the property of their dead husband along with their son. In this book, he condemns the right taken away from women by modern lawmaker and supported women in their fight for their rights. Ram Mohan Roy's Brahmo Samaj was especially dedicated to women's education, and efforts were made to improve their social status. 1822 में उन्होंने एक बुक लिखी, ब्रीफ रिमार्क रिगार्डिंग मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन दी एंशियंट राइट्स ऑफ वीमेन। इस बुक में उन्होंने बताया कि एंशियंट हिंदू लॉ गिवर्स के हिसाब से उन्होंने वीमेंस को अपने जो उनके हस्बैंड थे उनकी प्रॉपर्टी में शेयर होता था, और अपने जो बेटे थे उनकी भी प्रॉपर्टी में साथ में उन्हें शेयर मिलता था। लेकिन मॉडर्न लॉ मेकर और सोसाइटी ने उनके जो ये राइट्स थे उनको छीन लिया था, जिसका रॉय ने स्ट्रांगली अपोज किया था। और रॉय ने विमेन एजुकेशन के लिए और उनके जो सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ब्राह्मो समाज के थ्रू ब्राह्मो समाज की फाउंडेशन की थी, जिसमें कि उन्होंने ब्राह्मो समाज के थ्रू विमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया और सोसाइटी को अवेयर बनाया कि बिना विमेन एम्पावरमेंट के सोशल प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। Reforms related to education. Ram Mohan Roy was a highly educated scholar who studied various language and religion in depth. He had knowledge of Persian, Hebrew, Greek and Sanskrit. He was also well versed in Vedas, Upanishad, Quran, Bible and other religious texts. He also studied and adopted the English language. Ram Mohan Roy felt that there was a lack of science and rational education, so he promoted the English education system in the country. राम मोहन रॉय जो थे वो खुद एक हाईली स्कॉलर थे, जिन्होंने कई लैंग्वेजेस पढ़ी थी और रिलीजन जो है पढ़े थे इन डेप्थ, और उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज मतलब जो जैसे कि पर्शियन, हेब्रू, ग्रीक और संस्कृत की नॉलेज थी, जो कि अलग अलग लैंग्वेज थी, और वेदास, उपनिषद, कुरान, बाइबल, दूसरे रिलीजन टेक्स्ट को भी उन्होंने स्टडी किया। साथ ही उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखा और अडॉप्ट किया। रॉय का मानना था कि इंडिया में उस टाइम साइंस और रैशनल एजुकेशन जो थी उसकी कमी थी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया ताकि सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी एंड बोटैनी जैसे जो सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ाया जा सके कंट्री में। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी और डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ये जो एक स्टेप था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशनरी चेंज किया। और बाद में उन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल और वेदांत कॉलेज भी इस्टेब्लिश किए, जो मॉडर्न और रैशनल एजुकेशन के सेंटर्स बन गए थे बाद में। Brahmo Samaj. Ram Mohan Roy founded Brahmo Samaj in 1828, later known as Brahmo Samaj. It was India's first Hindu religious and reform movement which promoted rationalism and enlightenment. Brahmo Samaj participated in many social and religious movements with the aim of eliminating the evil prevalent in Hindu society. The movement aimed to abolish child marriage, sati custom, prostitution, casteism, untouchability, idol worship, etc. Brahmo Samaj was a monotheistic reform movement that promoted brotherhood, morality, charity and philanthropy. The movement brought forth new thinking in Indian society and contributed to nationalist movement. राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्राह्मो समाज की फाउंडेशन रखी, जो बाद में ब्राह्मो समाज के नाम से ही फेमस हुई। ये इंडिया की पहली हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी जिसमें रैशनलिज्म और एनलाइटमेंट को प्रमोट किया गया। ब्राह्मो समाज का जो एम था वो ये था, हिंदू सोसाइटी में जो भी सोशल इवेंट्स जो हैं प्रिवलेंट है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती कस्टम, प्रोस्टिट्यूशन, कास्ट मैरिज, अनटचेबिलिटी और आइडल वर्शिप, इन सब को ख़त्म करना। और ब्राह्मो समाज जो था वो एक मोनिस्टिक मूवमेंट थी, इसका मतलब ये था कि ये जो है एक ही गॉड है जो सबके लिए इक्वल है, ऐसा मानते थे। और ये जो मूवमेंट थी ये ब्रदरहुड, मोरालिटी, चैरिटी और फिलैंथ्रोपी को प्रमोट करती थी। इस मूवमेंट ने इंडियन सोसाइटी में एक न्यू थिंकिंग और नेशनलिस्ट कंसेंस को डेवलप किया था। Ram Mohan Roy's industry and struggle were against the misconception
and tradition of Hinduism, which were causing illiteracy, anti-socialism and other problems in society. जो राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू ट्रेडिशन और मिसकंसेप्शन के खिलाफ स्ट्रगल किया, जैसे कि इलिटरेसी, एंटी सोशल प्रैक्टिस और सुपरस्टिशन, इन सब के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये सारे जो है एक मिसकंसेप्शन है जो हिंदू ट्रेडिशन में एग्जिस्ट करते हैं, इन सबको ख़त्म करना होगा। उनकी हाई एजुकेशन और नॉलेज ने उन्हें एक मॉडर्न थिंकर और सोशल रिफॉर्मर बनाया। ब्राह्मण समाज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था सोशल जस्टिस को प्रमोट करना अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इक्वलिटी इन ऑल ऑक्यूपेशन और एजुकेशन को प्रमोट करना, कास्टिज़म और अनटचेबिलिटी को एक तरीके से एलिमिनेट करना और एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। इम्पॉर्टेंस ऑफ राम मोहन रॉयज़ आइडिया सोशल रिफॉर्म। राम मोहन रॉय ने इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो सोशल इविल्स थे इन सब को एलिमिनेट किए, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी, जो कि हमने अभी पहले की स्लाइड में पढ़ा। ये जितने भी सारे पॉइंट है वो हमने पहले जो पढ़े हैं उनसे ही रिलेटेड है, तो आप उन्हीं को ही लर्न कर लेना, इनको ज़्यादा डीप में फिर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, एजुकेशन एंड नॉलेज। जैसे कि राम मोहन रॉय ने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, जिससे कि जो साइंस और रैशनल थिंकिंग की जो नॉलेज है वो इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सके। रिलीजियस रिफॉर्म में इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो ये था कि ब्राह्मण समाज की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की और आइडल वर्शिप जैसे रिचुअलिज्म को और सुपरस्टिशन को ख़त्म किया, और उनको मतलब एक तरीके से विरोध किया। विमेंस राइट में उन्होंने विमेन के लिए राइट टू प्रॉपर्टी और विडो रीमैरिज, एजुकेशन, इन सब की डिमांड की थी। फ्रीडम एंड नेशनलिज्म, राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज़ थे इन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया। उन्होंने प्रेस फ्रीडम के लिए भी स्ट्रगल किया और कई और लिबरल सोसाइटीज़ की जो थी उनको भी सपोर्ट किया, और साथ ही साथ ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन किया ताकि जो भी सोशल रिफॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सके, जिससे कि इंडियन के जो राइट्स हैं और सेल्फ गवर्नेंस हैं इनकी भी आगे चलकर बात की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।